इसी डबल खुशी में रहना है कि अब मुसाफिरी पूरी हुई। पहले हम अपने घर शांति धाम में जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। सिर पर जो जन्म जन्मांतर के पापों के बोझ हैं, उसे याद से भस्म करने की, दे अभिमान में आकर कोई भी पाप कर्म नहीं करने की, पाप कर्मों से बचाने वाले रहम दिल परमपिता परमात्मा के हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को श्रेष्ठ संकल्प करने सिखाते हैं। वो संकल्प जो दूसरों को समर्थ बनाए, वो संकल्प जो दूसरों के लिए कल्याणकारी हों, दूसरों के लिए शुभ हों, अपने लिए भी शुभ हों, ऐसे संकल्प करने की समझ देते हैं। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्मा को वरदान दे रहे हैं कि श्रेष्ठ संकल्पों का सहयोग दो सबको। इससे सर्व में हम शक्तियाँ भर सकते हैं और शक्तिशाली आत्मा भव का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। मीठे परमात्मा कहते हैं कि आप सदा शक्तिशाली भव का वरदान प्राप्त करो और सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा बल भरने की सेवा करो। परमपिता परमात्मा से वरदान प्राप्त करना है, शक्तियाँ प्राप्त करनी है और परमपिता परमात्मा के बाकी के बच्चे जो हैं, उन सभी आत्माओं में श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा शक्ति भरनी है। जब हम श्रेष्ठ संकल्प करते हैं तो प्रभु जी उसको फलीभूत करते हैं, उसमें ताकत भरते हैं। जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा करके आत्माएं बहुत सारे कार्य सफल करती हैं, ऐसे ही ये श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति है। इतनी हमारे पास जमा हो जो औरों के संकल्पों में हम ताकत भर सकें, क्योंकि भगवान के सिखाए हुए श्रेष्ठ संकल्प जब हम करते हैं तो वो परमपिता परमात्मा को भोग लग जाता है। वतन में जाते हैं, फिर वो वापस आते हैं, फलीभूत होते हैं। तो ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति इतनी जमा हो हमारे पास जो औरों के संकल्पों में हम बल भर दें। ये संकल्प जो हैं, बाबा कहते हैं, ये इंजेक्शन की तरह कार्य करते हैं। इससे अंदर की जो वृत्ति है, आत्माओं की जो वृत्ति है, उसमें शक्ति आ जाती है। जब हम बार बार श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, बार बार बाबा की याद में श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, तो दूसरी आत्माओं के अंदर की जो वृत्ति है उसमें ताकत आ जाती है। तो अब श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ संकल्प से हमको परिवर्तन करना है। ये सुंदर विधि अपनानी है इस सेवा की। परमपिता परमात्मा कहते हैं बहुत ज़रूरत है इस समय, क्योंकि आत्माओं में अब सुनने की ताकत तो है नहीं। इसीलिए जब हम उनके लिए शुभ, शुद्ध, सकारात्मक, श्रेष्ठ, समर्थ संकल्प करते हैं तो वो संकल्प दूसरी आत्मा को समर्थ बनाते हैं। तो इस सुंदर विधि को अपनाकर आत्माओं की मदद करनी है, आत्मा भाइयों की मदद करनी है और श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ संकल्प से उन आत्माओं को परिवर्तन करना है। दुखहर्ता सुखकर्ता परमपिता परमात्मा हमें दुखों का कारण बताते हैं, फिर उनका निवारण बताते हैं। ऐसे ही फिर हम आत्माओं को भी आत्मा भाइयों के दुख दूर करने में मदद करनी है और परमपिता परमात्मा से मिला हुआ सुख जो है वो सभी को देना है। इस विधि से जब हम चलते हैं तो मास्टर दुखहर्ता बनते हैं और दुखहर्ता बनकर दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करते हैं। ये भी सुंदर एक विधि है जो बाबा हमको समझाते हैं और स्पष्ट करते हैं कि यही हम आत्माओं का श्रेष्ठ कर्तव्य है। बाबा ने हमारे दुख हरे, बाबा ने हमको सुख दिया। उसी विधि से जो आत्माएं बाबा के संपर्क में डायरेक्ट नहीं आती हैं, उनके लिए भी हमको ऐसा दुखहर्ता बनना है। बहुत बार जब हम ये कर्तव्य करेंगे, श्रेष्ठ कर्तव्य करेंगे, तो हम इसके मास्टर बन जाएंगे। फिर ऑटोमेटिकली जो सोल्स हमारे संपर्क में आएंगी, उनके दुख हरने के और दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करने का श्रेष्ठ कर्तव्य करने के निमित्त बन सकेंगे। हम आत्माओं को अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं, संकल्पों की शक्ति को जमा करने की समझ मिल रही है। ये श्रेष्ठ सेवा है, इस श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनना है। स्पष्ट करते हैं बाप दादा कि कोई कोई बच्चे कभी कभी बड़ा खेल दिखाते हैं।
वो व्यर्थ संकल्प करते हैं। अब व्यर्थ संकल्प की स्पीड बहुत फास्ट होती है, उसका फोर्स बहुत ज़बरदस्त होता है। एक बार जब शुरू होता है तो वो एक विस्तार रूप ले लेता है, उसको फिर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और बेबस होकर फिर कहते हैं कि क्या करें, हो गया, रोक नहीं पाते हैं। तो बाबा कहते हैं जो आया वो कर लेते हैं, परंतु व्यर्थ के लिए कंट्रोलिंग पावर चाहिए। इस बात पर ध्यान खिंचवाते हैं। कंट्रोलिंग पावर से हम व्यर्थ को उसी समय स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि हमको व्यर्थ और समर्थ की समझ मिली हुई है। तो जब समझ है कि व्यर्थ है तो बाबा कहते हैं उसको उसी समय स्टॉप लगाओ, उसको बढ़ावा नहीं देना है। उसको बढ़ावा देने से तो वो फोर्स पकड़ लेगा और हमारा वक्त भी व्यर्थ जाएगा और एनर्जी भी व्यर्थ जाएगी, वायुमंडल को भी हम व्यर्थ बनाएंगे, तो फिर हम विक्रम करने के निमित्त बन जाएंगे। इसलिए कंट्रोलिंग पावर से उसको कंट्रोल कर देना है, एक धक से उसको फुल स्टॉप लगा देना है। जैसे समझ देते हैं बाबा कि जैसे एक समर्थ संकल्प अगर हम करते हैं तो उसका फल जो है हमको पदम गुना मिलता है, बिल्कुल ऐसे ही हमें घाटे का भी सोच लेना है कि जब हम एक व्यर्थ संकल्प सोचते हैं तो उसका हिसाब किताब बहुत ज़बरदस्त होता है। उसका परिणाम ये होता है कि हम सब उदास हो जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं, खुशी तो सारी गायब ही हो जाती है। तो व्यर्थ खुशियों को छीन लेता है, हमको रावण के शोक वाटिका में बंद कर देता है और मायूस कर देता है, उदास कर देता है। तो ये भी बाबा कहते क्यों होता है, क्योंकि ये एक व्यर्थ संकल्प करने का हिसाब किताब जो है वो मल्टीफोल्ड होकर हमको फिर मिलता है। तो इसलिए इस तरह के हिसाब किताब से बचने के लिए हमको कंट्रोलिंग पावर के साथ जो श्रीमत के विपरीत कुछ भी बात है उसको व्यर्थ को समाप्त कर देना है और सिर्फ हमको समर्थ सोचना है। खुशियों के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सदैव खुश रहने की विधियां बताते रहते हैं। आज स्पष्ट कर रहे हैं कि इस सत्य को स्वीकार करो कि भगवान पढ़ाते हैं और हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, पत्थर बुद्धि से हमको पारस बुद्धि बना रहे हैं, विकर्मों से हमको बचा रहे हैं। जो पुराने विक्रम हमने कर रखे हैं उसको भी भस्म करने के लिए याद की विधि बता रहे हैं। तो सदैव शुभ चिंतक परमपिता परमात्मा की स्मृतियों में रहते हुए हम आत्माओं को सदा खुश रहना है। प्रभु चिंतन ज्ञान चिंतन चलता रहे, इसको भी बाबा मन मना भव कहते हैं। कोई भी परमात्मा की बात का जब हम चिंतन करते हैं वो प्रभु से ही कनेक्टेड रहते हैं, तो वो मन मना भव ही कहलाता है। तो सदा मन मना भव में रहना है। तकदीर खुलती है जब प्रभु जी हमको मिलते हैं, लेकिन उसके खुलने का आधार क्या है उसको स्पष्ट करते हुए प्रभु जी बताते हैं कि निश्चय बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर तकदीर खुलने में हमको देरी लग रही है तो फिर हम लंगड़ाने वाला पुरुषार्थ करते रहेंगे और उसकी वजह यही है कि निश्चय की कमी है, फिर गैलप नहीं करते हैं। जो निश्चय बुद्धि होते हैं वही विजयंती होते हैं, वो फिर अच्छी रीति पढ़ते हैं, उसको अमल में लाते हैं और गैलप करते रहते हैं। क्योंकि बड़े तेज़ गति से हमको आगे बढ़ना है, समय कम है और करने को बहुत कुछ है, इसीलिए बिना गैलप किए तो होगा नहीं। कोई भी बात में हमको संशय नहीं रखना है, क्योंकि ये जो संशय है ये हमको पीछे ले जाएगा। और निश्चय बुद्धि बन अपनी बुद्धि को बाप तक दौड़ाते रहना है, तब हम सतो प्रधान बनते जाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे हमारा बुद्धि का योग एक परमपिता परमात्मा की तरफ रहेगा, वैसे वैसे हम आत्माओं में शुद्धिकरण आता जाएगा और तमो प्रधानता खत्म होती जाएगी और हम सब सतो प्रधान बनते जाएंगे। क्योंकि उन तक पहुंचने के लिए यहाँ पर देह और देह के विस्तार को समाप्त करते हुए आगे बढ़ना है। हम सब स्टूडेंट हैं, गॉडली यूनिवर्सिटी के पढ़ रहे हैं, इस बात को सदा स्मृति में रखना है। बुद्धि में सदा रखना है कि हम सतयुग पारसपुरी के मालिक बनते हैं और सतयुग पारसपुरी का अगर हमको मालिक बनना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो देह का विस्तार हमने कर रखा है, ये जो देह के संबंध हमने बना रखे हैं, इनसे बुद्धि का योग ज़रूर हटाना है। रहना सभी के साथ है, लेकिन अब वो
लौकिक संबंधी की दृष्टि से नहीं रहना है, क्योंकि अगर हम इनके साथ बुद्धि का योग हटाएंगे नहीं, हम पारसपुरी में जाने का पुरुषार्थ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इधर तो बंधन है। ये बंधन तो कभी भी हमको उड़ने नहीं देगा, ऊपर उठने नहीं देगा। इसीलिए संबंधों को बुद्धि से हटाना है। पारसपुरी का मालिक पारसनाथ बनना है। सारा दिन ये बुद्धि में चलता रहे, पुरुषार्थ चलता रहे, तो हम सदा खुश रहेंगे। पारसपुरी गोल्डन एजेड दुनिया है। अभी जितना हम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते जाएंगे, उतना हम गोल्डन एजेड में जाने का अपना पासपोर्ट फिक्स करते जाएंगे। पारसनाथ बनाने वाले शिव पिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलना है। ऊंचे से ऊंचा ये स्कूल है, ईश्वरीय स्कूल, और ऊंची से ऊंची यहाँ की पढ़ाई है, और जो इस ऊंची पढ़ाई को पढ़ता है वो ऊंच मर्तबा प्राप्त करता है। इस स्कूल से, ईश्वरीय स्कूल से, हम सब करोड़ पदम भाग्यशाली विश्व के मालिक बनते हैं। तो कितना ना हमको खुशी में रहना चाहिए। पत्थरपुरी से पारसपुरी में जाने का ये पुरुषोत्तम संगम युग है। ये छोटा सा युग है, इसमें सब पुरुषों में हमको उत्तम बनना है। इस बात को, इस अंतर को स्पष्ट रखना है बुद्धि में कि कल हम कितने पत्थर बुद्धि थे और आज हम पारस बुद्धि बन रहे हैं। सदैव बुद्धि में ये रहे तो भी ये मनमना भव कहलाता है। अभी हमें निरंतर प्रभु जी की याद में ही तो रहना है। तो इसीलिए भिन्न भिन्न तरीके से इंटरेस्टिंग बनाकर हम याद की यात्रा में रह सकते हैं। हमारे टीचर तो स्वयं भगवान हैं और वो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं और संगम पर ही आते हैं। विनाश काल में आते हैं, सबको निमंत्रण देते हैं। जो आत्माएं प्रभु की बनती हैं, 16,108 करोड़ आत्माओं को परिचय मिलता है। वो आत्माएं जो प्रभु की बनती हैं, उसमें से फिर चयन होगा कि कौन विनाश काले प्रीत बुद्धि है और कौन विनाश काले विपरीत बुद्धि है। जो प्रभु की श्रीमत पर चलते हैं वो प्रीत बुद्धि आत्मा पांडव कहलाते हैं, और जो विनाश काले विपरीत बुद्धि हैं वो फिर कौरव कहलाते हैं, क्योंकि वो पत्थर बुद्धि है। जो पत्थर बुद्धि है वही श्रीमत पर नहीं चलेगा। जो प्रीत बुद्धि होते हैं वो फिर पूरा पूरा श्रीमत पर चलते हैं। हम सब पारस बुद्धि बन रहे हैं, इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो युक्ति भी हमको निकालनी है ताकि आत्माएं जो हैं, बाकी की आत्माएं, वो भी जल्दी समझें। स्पष्ट करते हैं कि जो निश्चय बुद्धि होते हैं वो विजयंती हो जाते हैं, और जो विपरीत बुद्धि होते हैं, संशय बुद्धि होते हैं, वो फिर विनश्वंती हो जाते हैं। अर्थात वो राजाई घराने में नहीं आते हैं और सचखंड में प्रवेश नहीं करते हैं। निराकार शिव ही सभी के पिता हैं। इस सत्य को भी आत्माओं तक जरूर पहुंचाना है और खुद भी इस पर पूरा यकीन रखना है। तो देहधारी हैं, वो सबके बाप नहीं हो सकते हैं। तीसरे समझ के नेत्र से समझना है और औरों को भी समझाना है। हमें लंगड़ाने वाला पुरुषार्थ नहीं करना है। कम पढ़ने वाले को कहा जाता है कि वो लंगड़ाने वाला पुरुषार्थ कर रहे हैं। संशय बुद्धि आत्माएं सब पीछे रह जाएंगे। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़ने से गैलप करके आगे निकल जाएंगे। तो हमको देखना है कि कहीं भी हमको संशय ना हो। बुद्धि को जल्दी शिव बाबा पास दौड़ाते रहेंगे तो हम सतो प्रधान बन जाएंगे। जैसा संग वैसा रंग लगता है। तो ये समय है सत के संग रहने का, तो सदा प्रभु के साथ रहना है। तीर लगता है, लेकिन बाबा कहते बाहर निकलते हैं तो फिर संग दोष में आ जाते हैं, फिर खलास हो जाते हैं। बाबा हमको रोज़ ज्ञान इंजेक्शन लगाते हैं, तो इस इंजेक्शन का हमको नशा चढ़ना चाहिए। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि नशा चढ़ता नहीं है। अमृत का प्याला पीते हैं, थोड़ी देर असर होता है, फिर बाहर जाकर भूल जाते हैं। हमको भूलना नहीं है, इस बात पर ध्यान खिंचवा रहे हैं। ज्ञान सागर, पतित पावन, सदगति दाता, लिबरेटर एक शिव पिता परमात्मा ही है। इसलिए अब सिर्फ और सिर्फ उनको याद करना है। वो हर बात का हमको वर्षा देते हैं। संगम युग का वर्षा भी देते हैं, भविष्य का वर्षा भी देते हैं। हम आत्माओं को भी कहते हैं कि ज्ञान को अच्छी तरह धारण करो, इसमें सागर बनो। शिव बाबा को जैसे देह का कभी नशा नहीं होता है, क्योंकि वो अपने लिए कभी भी देह नहीं लेते हैं, ऐसे ही इस देह में रहते हुए अब हमें इस जिस्मानी नशे से बाहर आना है।
हमें रियलाइज़ करना है कि हम सभी आत्माएं हैं, देह नहीं हैं। जैसे शिव बाबा किसी चीज़ पर अपना अधिकार नहीं जमाते हैं, ऐसे हमें भी अपने को आत्मा रियलाइज़ करके किसी भी चीज़ पर अपना अधिकार नहीं जमाना है। अभी से हमको डिटैच होना है। ये शरीर जो है हम भी लोन ही लेते हैं पार्ट बजाने के लिए। ये तो एक ड्रामा की ड्रेस है जो यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। इसके अभिमान में हमको नहीं रहना है। स्पष्ट करते हैं कि हमको वापस घर चलना है, इसीलिए हमको पुरुषार्थ में दौड़ी लगानी है भगवान से मिलने के लिए। यही तो संगम युग है जब हम भगवान से मिल सकते हैं। तो बाकी यज्ञ तप करने से भगवान को हम नहीं पा सकते हैं। सूर्यवंशी घराने से कैसे पुनर्जन्म लेते लेते शूद्रवंशी बनते हैं, इसका भी स्पष्टीकरण बाबा ने चित्रों के द्वारा कराया हुआ है। तो उसको चित्रों के द्वारा ही औरों को समझाना है। राजयोग जो बाबा सिखा रहे हैं, राजापन, शरीर रूपी राजधानी को श्रीमत प्रमाण चलाना है और फिर लक्ष्मी नारायण के घराने में जाने का हक प्राप्त करना है। लक्ष्मी नारायण का घराना जो है, राजधानी जो चलती है वो बेहद की है। 2500 वर्ष की राजधानी चलती है। अभी संगम युग है, ध्यान रखना है। फिर से दैवी राज्य स्थापन हो रहा है, तो इस राज्य को स्थापन होने में मददगार बनना है। श्रीमत पर चलेंगे तो हम मददगार बनेंगे। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। ये पत्थरपुरी बन गई है, इसमें ईमान धर्म कुछ नहीं है। अत्याचार भ्रष्टाचार बढ़ गया है, इसलिए इसकी समाप्ति होनी ज़रूरी है। विनाश होगा तो फिर नई दुनिया आएगी। स्पष्ट करते हैं कि न्यू दिल्ली जो है वो असल में सतयुग में बनती है, अभी तो बन नहीं सकती है। जो न्यू दिल्ली होती है उसको पारसपुरी कहते हैं, जन्नत कहते हैं, हेवन कहते हैं, अल्लाह का बगीचा कहते हैं, शिवालय कहते हैं। वो तो नई दुनिया में होती है। नया राज्य तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का ही होता है। इस ड्रामा में जो श्रीमत पर चलते हैं वो मुख्य एक्टर हैं। ऐसा मुख्य एक्टर बनने का अटेंशन रखना है। मुख्य पाठ शिव बाबा की श्रीमत पर चलकर बजाते हैं तो फिर मुख्य एक्टर कहलाते हैं। हम सब रूहानी सोशल वर्कर्स हैं। श्रीमत प्रमाण रूहों की सेवा करनी है। रूह ही पढ़ती है, रूह ही शरीर लेती है और रूह ही सारे पाठ बजाती है। इसलिए रूह ही पतित बनती है और फिर अभी उसको फिर से पावन बनना है। आत्माएं जो हैं, हम ऑर्गन्स के द्वारा सब कुछ करती हैं। संस्कार भी आत्मा के अंदर है, बुद्धि भी आत्मा के अंदर है, मन भी आत्मा के अंदर है, दिल भी आत्मा के अंदर है। तो अब सारा कुछ आत्मा को ही ठीक करना है। बाकी शरीर का इंस्ट्रूमेंट तो इसके तो अंग काम करने बंद कर देते हैं जैसे ही आत्मा बाहर निकलती है। तो फिर वो तो जस्ट एक टेम्पररी है। असल में तो मन, बुद्धि, संस्कार, दिल, चित्त सब आत्मा के अंदर ही है। इसलिए आत्मा को सुधरने का फरमान मिला हुआ है। मुख्य बात की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं परमपिता परमात्मा। कहते हैं कि अब देह अभिमान में मत आओ, अपने को आत्मा समझो और अब कोई पाप कर्म नहीं करो। क्योंकि जब जब हम देह अभिमान में आते हैं तब तब हम पाप करते हैं और फिर हम बहुतों को देह अभिमान में आने के निमित्त बन जाते हैं। कलयुग जो है वो हम आत्माओं को कॉपी करता है, इसीलिए हमें देह अभिमान में नहीं आना है। जितना हम खुद को आत्मा समझेंगे उतना ही उनको सत्य संदेश दे पाएंगे, फिर हमसे पाप कर्म भी नहीं होंगे। नहीं तो परमपिता परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि एक विक्रम का बोझ 100 गुना हो जाएगा और फिर हड गुड जो है एकदम टूट जाएंगे। क्योंकि जैसे बाबा जाएंगे वैसे हमें हमारा जो पुरुषार्थ है उसके अनुसार हमें प्रारब्ध मिलेगी और जो अवज्ञाएं हैं उसके अनुसार फिर हमें सजाएं मिलेंगी। तो उस समय ऐसा अनुभव होगा जैसे कि हड्ड गोटे एकदम टूट गए हैं। उसमें भी बाबा कहते हैं मुख्य विकार ये काम विकार है। जब हम दैहिक कामनाएं रखते हैं तो वो काम विकार का हिस्सा कहलाती है। सिर्फ काम विकार वो नहीं है कि हम उस गलत कर्म को करते हैं, लेकिन दैहिक दृष्टि भी जब तक हमारी है तो वो काम विकार ही कहलाती है। बच्चों को मारना नहीं है, बाबा कहते वो तो चलो फिर भी पाई पैसे का पाप कर्म कहेंगे, लेकिन बाबा कहते अपने जन्म जन्मांतर के पापों के बारे में सोचो, पहले उनको भस्म करो। पावन होने के बहुत सहज उपाय जो बाबा बतलाते हैं उन उपायों को अपनाना है। एक बाप की याद में रहना है तो हम पावन बन जाएंगे। आत्मा और परमात्मा के इस मेले में परमपिता परमात्मा हर बात हम आत्माओं को समझा रहे हैं। अब हमें आवाज़ आदि नहीं करनी है,
बड़े गंभीरता से पढ़ाई को पढ़कर अमल में लाकर अपने आप को परिवर्तन करना है, निश्चय बुद्धि होकर रहना है। जितना हम निश्चय बुद्धि रहेंगे उतना हमको प्रभु के साथ कशिश होगी। अगर निश्चय बुद्धि नहीं है तो फिर कशिश भी नहीं होती, फिर याद नहीं कर सकते हैं। मुसाफरी से जब लौटते हैं तो घर के नज़दीक पहुंचते हैं, घर याद आता है। ऐसे ही अब हमारी ये जो 5000 वर्ष की मुसाफरी थी ये संपन्न हो रही है। अब वापस घर जाना है, इतने समय के बाद हम जा रहे हैं, तुमको खुशी खुशी अपने पिता के पास जाना है। खुशी बढ़ती रहनी चाहिए जितना हम अपने आप को पारस बुद्धि बनाते जाएंगे। हमें डबल खुशी होनी चाहिए कि इस दुख धाम से निकलकर, अशांति धाम से निकलकर हम शांति धाम जाएंगे और शांति धाम से फिर से हम इस सुख धाम में आएंगे। तो डबल खुशी है, इस खुशी में हमको रहना है। बस हमको बाबा को याद करते रहना है, मन मनाभव होकर रहना है, अपने को आत्मा समझना है, बाप और परसे को याद करना है। बाबा हम आत्मा को गुलगुल बना रहे हैं। अगर हम उनके कहने अनुसार खुशबूदार फूल बनेंगे तो वो हमें अपने साथ लेकर जाएंगे, ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होने देंगे। बाकी तो फिर मच्छरों मिसल बराती की तरह पीछे पीछे जाएंगे। आत्माएं ही जाएंगे ऊपर, शरीर नहीं जाएंगे। इसलिए इस शरीर से हमको अभी से डिटैच होना शुरू कर देना है। इसका लगाव और इसका प्यार बाबा कहते हैं बाद में बहुत पश्चाताप कराएगा जब समय समाप्त हो जाएगा। इसलिए पुरुषार्थ पर पूरा ध्यान देना है। पावन बनने के लिए बाबा जो हमको याद करने को कहते हैं वो याद में हमको सदा तत्पर रहना है। जितना हम तन मन धन से संपूर्ण समर्पित हो जाएंगे, गरीब बन जाएंगे, उतना गरीब निवास हम आत्माओं को संपन्न बना देंगे। ये सारी दुनिया चाहे कितना भी कोई कह ले शहर है, लेकिन असल में है ये गांव बन गया है। तो बाबा इस गांव में आकर हम आत्माओं को पारसपुरी बनाते हैं। ये नर्क पुरानी दुनिया हो गई है, इसको ज़रूर तोड़ना पड़े क्योंकि यहाँ पर पाप बहुत होते हैं। हमें सेल्फिश नहीं होना है कि सिर्फ हम अपने बारे में सोच रहे हैं। बाबा को तो बेहद की आत्माएं दिखाई दे रही हैं जो रो रही हैं, कलप रही हैं। ऐसी आत्माओं को दुख धाम से मुक्त करने के लिए परमपिता परमात्मा जी आए हुए हैं। अब सतयुग से शुरुआत होगा फिर से ड्रामा, इसीलिए हमको इस पुरानी दुनिया से वैराग रख के नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करना है। नशा हमें सदा चढ़ा रहे हैं, फिर से हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम बाबा के मददगार हैं, हम उनके राइट हैंड हैं। गोल्डन एजेड दुनिया में जाने के लिए हमें अपनी अवस्था को गोल्डन एजेड बनाना है, सतो प्रधान बनाना है। जो सतो प्रधान बनाएंगे वही सोने के महलों में रहेंगे। जैसे बाबा शरीर का आधार लेकर आते हैं फिर चले जाते हैं, ये उनका आना जाना हमारे लिए सहज कर रहा है ताकि हम भी ये अभ्यास करें कि हम इस शरीर में अवतरित होते हैं, ईश्वरीय कार्य करना है, ईश्वरीय श्रीमत पर चलना है, पढ़ाई करनी है, फिर कर्म करने हैं दुनिया के, फिर डिटैच हो जाना है। ऐसे आना और जाना जो बाबा का है वो हम आत्माओं को भी सिखाता है। ऐसे ही ब्रह्मा जी अव्यक्त हुए हैं, हम आत्माओं को सिखा रहे हैं कि जैसे वो व्यक्त से अव्यक्त हुए हैं ऐसे हमें भी प्रैक्टिकल में व्यक्त से अव्यक्त होने की तैयारी करनी है। तैयारी कर लेंगे तो फिर सज़ा नहीं खाएंगे। शरीर लोन लिया हुआ है श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, इस स्मृति से शरीर को यूज़ करना है, बाकी इससे कोई अटैचमेंट नहीं रखनी है। खुशी तो एक रस हमारी रहनी चाहिए, दिन पर दिन बढ़ती रहनी चाहिए, लेकिन कभी खुशी कम कभी ज़्यादा ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सदा परमात्मा की याद में रहेंगे और प्रभु चिंतन ज्ञान चिंतन करते रहेंगे, स्वचिंतन करते रहेंगे, शुभ चिंतन करते रहेंगे तो हमारी खुशियाँ बढ़ती चली जाएंगी। क्योंकि धनी तो स्थायी बैठे हैं ना, फिर बाबा तो थोड़े समय के लिए फिर हैं हमारे साथ, फिर वो चले जाएंगे। तो उनके रहते हुए हमें अपने पुरुषार्थ में संपन्न बनना है, अपनी प्रारब्ध पूरी बनानी है। जितना बनाएंगे उतना ही लेकर जाएंगे। रियलाइज़ कर लो तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति है। ट्रस्टी बनकर जब हम पाठ बजाते हैं श्रीमद् प्रमाण और सबको प्रभु की अमानत समझते हैं तब हम जीवन मुक्ति का अनुभव करते हैं। लेकिन जब हम दैहिक दृष्टि से पाठ बजाते हैं तो हम जीवन बंध में रहते हैं। अब हमको जीवन मुक्ति के संस्कार बनाने हैं, क्योंकि जितने संस्कार हम यहाँ पर बनाएंगे उसी के अनुसार मेरा समय फिक्स होगा सतयुग में आने का या त्रेता युग में आने का। संस्कारों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना जीवन मुक्त अवस्था में रहते हैं। वो हम तभी रह सकते हैं अगर हम खुद को ट्रस्टी समझें और अगर सबको प्रभु की अमानत समझें और श्रीमत पर चलें। प्रभु से सबको जुड़ना है, जो जुड़ जाते हैं वो विश्व की बादशाही प्राप्त करते हैं। बाप को याद कर विक्रम विनाश करने हैं।
इस बात की स्मृति बाबा बार बार हम आत्माओं को दिलाते हैं, यकीन दिलाते हैं कि अब अगर हम उनको याद करेंगे तो वो गारंटी करते हैं कि आयु भी बड़ी हो जाएगी, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस हम सब कमा रहे हैं। अमर लोक में जाने के लिए हमें काल पर जीत प्राप्त करनी है। यहीं पर हम निर्भय बनते हैं, काल पर जीत प्राप्त करते हैं, फिर स्व इच्छा से यहाँ पर शरीर छोड़ते हैं सारे होमवर्क ख़त्म करके, फिर वहाँ ये संस्कार जाते हैं तो वहाँ भी फिर हम स्व इच्छा से शरीर लेते हैं और स्व इच्छा से शरीर छोड़ते हैं। इसीलिए उसको अमर लोक कहते हैं। एक खाल छोड़कर दूसरी लेनी है, ये वाली स्मृति वहाँ पर रहती है। वहाँ पर मृत्यु शब्द यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए कोई डरता नहीं है, ना कोई रोता है। श्रीमत पर चलकर हम शरीर छोड़ेंगे तो फिर गोल्डन स्पून इन माउथ होगा, अर्थात धनवान घर में, सूर्यवंशी घराने में जन्म लेंगे। एक ही आज्ञाकारी, ईमानदार, फरमानदार, वफादार बच्चा है शिव बाबा का, ब्रह्मा जी। उन्हीं के कदमों पर कदम रखकर हमको पुरुषार्थ करना है। बहुत बहुत भाग्यशाली रथ बनने वाले ब्रह्मा जी परमपिता परमात्मा से संपूर्ण वर्षा लेते हैं और हम आत्माओं को विधियां बताते हैं कि कैसे हम भी संपूर्ण वर्षा ले सकते हैं। हम सब प्रभु जी के बच्चे बने हैं, तो अब हमें इस नर्क में नहीं रहना है। नर्क को पीट करके ईश्वरीय मत पर चलकर हमें स्वर्ग की राजाई लेनी है। एहसास दिलाते हैं परमपिता परमात्मा कि हम सब कितने भाग्यशाली हैं जो विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। तो ऐसी पढ़ाई पर हमें कितना ना अटेंशन देना चाहिए, अर्थात उसे यथार्थ समझकर उसे अमल में लाना चाहिए। तब नई दुनिया की प्रारब्ध हम बना सकेंगे और सही मायने में शिक्षित हो सकेंगे। सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु